नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम बात करेंगे आई और हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव करें अपने घर पर। ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। कि आई और हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटी बता रहे हैं जो घर पर आप करते हैं तो आपके बच्चा में आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिससे आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है इम्प्रूव होगा ऑटिज्म के बच्चे को। तो पहला एक्टिविटी जो है, आपका बच्चा थोड़ा सा कमांड फ्लो जान चुका है, थेरेपी चल रहा है बहुत दिन से, ठीक है, और इमिटेशन थोड़ा सा आ चुका है। उन बच्चे के लिए ये एक्टिविटी है वो बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग टाइप के होता है तो अलग अलग उसमें नीड नीड होता है एक्टिविटी का सेंस को डेवलप करने के लिए। तो ये एक्टिविटी जो उन बच्चे के लिए है जो कमांड फ्लोइंग जान चुके हैं और थोड़ा सा टेंशन आ गया है और थोड़ा सा इमिटेशन आ गया है, तो वो बच्चा ये एक्टिविटी को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। तो पहला जो एक्टिविटी है इसमें थ्रो करना एक टारगेट पर, ठीक है ना। जैसे बॉल ले लिया, ठीक है ना, बॉल को थ्रो करना है, ठीक है, एक टारगेट पर थ्रो करना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पर। जैसे ये आपको दे दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाए एक पॉइंट पर और यहाँ से बॉल उसको दूसरे एंड से इस पर टारगेट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक लार्ज बॉल ले सकते हैं जो आसानी से इस पर हिट कर पाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि बच्चा के आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। और कलर वाइज अगर आपके पास बॉल है उससे हिट करवा रहे हैं तो कलर का भी आइडेंटिफिकेशन उस बच्चा में हो जाएगा, ठीक है। और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस भी इसमें डेवलप होता है। तो और भी बहुत सारा सेंस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा सेंस इन्वॉल्व हो जाता है। तो पहला एक्टिविटी है थ्रो थ्रो करना, ठीक है, किसी टारगेट पर थ्रो कर सकते हैं। इससे आई और हैंड जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा एक्टिविटी है आपका बच्चा का कि आप चाहें तो आप उसको कैच एंड थ्रो कर सकते हैं। कैच एंड थ्रो करने के लिए टू टाइप से कर सकते हैं। पहले तो बच्चा को लार्ज बॉल से कैच एंड थ्रो कराइए। लार्ज बॉल हो, वो थोड़ा सा लाइट वेट का हो, उससे क्या कीजिए आप उसको कैच एंड थ्रो करवाइए। वो बेस्ट एक्टिविटी रहेगा आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद अगर कैच लार्ज बॉल से आपका बच्चा कर ले रहा है तो धीरे धीरे उसको उससे छोटा बॉल उसको दीजिए कैच और थ्रो करने के लिए। इससे भी उसके बच्चे में आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, ठीक है, अटेंशन बेहतर होगा, विजुअल जो सेंस होता है वो बेहतर होगा, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो होता है वो बेहतर होगा, ठीक है। इसीलिए हम बताते हैं कि आप सेंस का मत फिराम रहिए, कौन कौन सेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। आप एक्टिविटी जो हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी आप एक्टिविटी कराइए, ऑलरेडी उसमें 2 से 3 4 सेंस इन्वॉल्व हो जाता है इम्प्रूव होने के लिए। तो आप बेधड़क ये एक्टिविटी कराइए और रोज कराइए। एक दिन कराने से कोई फायदा नहीं होता, एक दिन में आपका सेंस जो होता है डेवलप नहीं होता ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को। ये दूसरा एक्टिविटी कैच एंड थ्रो करना है। अब कैच एंड थ्रो कराने का बहुत सारा अवे होता है। आप चाहें तो पहले तो लार्ज बॉल से कराइए, फिर उसके बाद उससे छोटा बॉल ले लीजिए, ठीक, स्मॉल बॉल, उससे भी स्मॉल बॉल ले लीजिए, ठीक है। आपके पास जितना टाइप्स का बॉल है सब टाइप्स का बॉल से आप कैच एंड थ्रो कराइए और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर उसको बॉल को थ्रो कीजिए जो कैच करे, ठीक है। इससे जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा आई और हैंड का, और उसमें इम्प्रूव होने लगेगा। तीसरा एक्टिविटी है कि आप थ्रो कीजिए स्मॉल कोई टब ले लीजिए, ठीक है, चाहे बाल्टी ले लीजिए, ठीक है। तो थ्रो करना है एक स्मॉल सा एक आप बाल्टी ले सकते हैं। अब बाल्टी में स्मॉल बॉल लेके उसको उसमें थ्रो करना है, उसमें मतलब फेंकना है उसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक बाल्टी है यहाँ पर और ऐसे यहाँ बॉल लेके एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, यहाँ से फेंकना है उसको। तो फेंकने के लिए थ्रो करने के लिए क्या करना है, उसको पहले तो स्मॉल डिस्टेंस को आपको टारगेट लेना है कि स्मॉल डिस्टेंस से बॉल को थ्रो कर पाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं बच्चे के। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस इंक्रीज कर रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस को बढ़ा दीजिएगा और उससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर रख के उसको बॉल को वहां पर थ्रो करवाइएगा उस बाल्टी में। उससे भी जो होता है बच्चा का आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है,
ठीक है। और भी एक्टिविटी है। लास्ट एक्टिविटी है कि आप बच्चे को क्या कीजिए, कुशन थमा दीजिए, तकिया जो होता है ऐसे ऐसे तकिया को बोलिए रखने के लिए, और एक बैलून ले लीजिए, ठीक है, जिसमें बैलून का क्या कीजिए, उसके उसके तरफ थ्रो कीजिए और उसको तकिया से ऐसे ऐसे बैलून को टच करेगा, हिट करेगा, उससे भी आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, ये 4-5 जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपका बच्चा कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करता है ये आप सोच के, चाहे थेरेपिस्ट से बात करके आप डिसाइड कर लीजिए, और डेली उसको प्रैक्टिस करवाइए। डेली बाय डेली प्रैक्टिस कराने से आपका आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन 100% जो होता है ठीक हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे सेंटर पर आप आ सकते हैं। आप और भी एक्टिविटी आपके बच्चा के नीड के अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर देंगे, जो आपका बच्चा क्या लेवल है ऑटिज्म और एडीएचडी का, उस हिसाब से आप घर पर भी और ज़्यादा एक्टिविटी जो प्लान कर देंगे उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, तो और आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। सेंटर के अलावा अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं आएगा, बस थोड़ा बहुत आएगा, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप खुद घर पर ट्राई कीजिए ये सब प्रैक्टिस कराने के लिए। एक एक सेंस को रोज डेवलप किया जाए तो पूरे सेंस जो धीरे धीरे मेरा डेवलप हो जाएगा, और जो एक्चुअल में ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे को सेंस का ही डिसफंक्शन होता है। जो हमारे बॉडी में टोटल 8 सेंस होता है, लगभग 6-7 सेंस तो लगभग हर बच्चे में डिसफंक्शन होता ही है, ये पुअर होता ही है। ये अगर हम सब एक्टिविटी कराते हैं तो धीरे धीरे आपके बच्चे में ये सब ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए। अगर अगला वीडियो अगले कोई सेंस या एक्टिविटी को लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपके बच्चे के लिए इंफॉर्मेटिव बेहतर लग रहा है, इंफॉर्मेशन आपके बच्चे को अगर फायदा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।